मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुछ मामले ऐसे हो जाते हैं जबकि व्यक्ति का धैर्य जवाब दे जाता है। या तो उसको समस्या के समक्ष सरेंडर करना पड़ता है और इस बात का निर्णय लेना पड़ता है कि अब मुझे आगे का जीवन इसी प्रकार से गुजारना है, या फिर उसकी लड़ने की क्षमता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। पूरे प्रयास व्यक्ति कर लेता है। साथियों, हम बात कर रहे हैं निःसंतानता की। ऐसे माता पिता जो कि अभी तक संतान सुख से वंचित हैं। दरअसल होता यह है कि 1, 2 और लगभग 3 सालों तक तो इतनी गंभीरता के साथ में ना तो पति पत्नी स्वयं, ना उनके परिवार वाले, क्योंकि ये बेहद गंभीर विषय नहीं है कि यदि शादी के 3 साल तक आपके संतान नहीं हुई है, कोई बात नहीं, बहुत सामान्य सी बात है। परंतु यदि उससे अधिक समय बीत चुका है, तब फिर एक सिलसिला शुरू होता है। शुरुआत होती है किसी चिकित्सक के पास जाने से। उसकी दवाइयां शुरू हो जाती हैं, वो डायग्नोज करते हैं। उनको पता ही नहीं कि कहां पर क्या खराबी है। जो रिपोर्ट में आता है उसके आधार पर वो उनको अंग्रेजी दवाइयां देने का प्रभाव प्रारंभ कर देते हैं, प्रयास प्रारंभ कर देते हैं। और जब कई बार वहां पर भी सफलता नहीं मिलती, फिर वो आईवीएफ की तरफ जाते हैं। वहां पर भी जब सफलता नहीं मिलती, तब फिर वो किसी ज्योतिषी के पास में अपनी जन्म पत्रिकाएं लेकर के जाते हैं। और तब यदि ज्योतिषी विद्वान है तो वो उस बात को अच्छे से जांच करके, डायग्नोज करके उनको कारण बता सकता है कि आखिर सब कुछ ठीक होते हुए भी क्या कारण है कि वो व्यक्ति, वो दंपत्ति, वो स्त्री अभी तक निःसंतानता का दंश झेल रही है। साथियों, हम एक विशिष्ट श्रृंखला लेकर के आए हैं। शास्त्र सम्मत श्रृंखला है, अनुभव पर आधारित है और आपकी ही रिक्वेस्ट पर हमने ये प्रारंभ की है। एक तो हम इसमें 2 पक्षों पर कार्य करेंगे। सबसे पहला, हम इसी चैनल पर यह जानेंगे कि आखिर जन्म पत्रिका में वो कौन सा दोष है जो बहुत सामान्य तरीके से देखने पर नजर नहीं आता। उसके कुछ विशेष युतियां हैं और विशेष स्थितियां हैं जो कि हम यहां पर चर्चा करेंगे। और वो यदि आपकी जन्म पत्रिका में है तो उसका समाधान क्या किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो गणित का विषय है, अर्थात जो जन्म कुंडली विश्लेषण का विषय है, जो दोष के डायग्नोस का विषय है, उसकी चर्चा हम इस चैनल पर करेंगे। और इसी के समाधान स्वरूप हम हमारे साधना सिद्धि चैनल पर आगे उसका क्या उपाय है जिससे कि आपको संतान सुख 1000% मिल ही जाएगा, तो आप जरूर इसको बहुत गंभीरता के साथ में देखिएगा साथियों। और संतान प्राप्ति से ही विवाह की पूर्णता होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आपको पता है, और वो लोगों को जवाब देते देते थक जाता है कि आखिर क्या कारण रहा है। कुछ मामलों में तो ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा अंग्रेजी दवाइयां, एलोपैथिक दवाइयां खा खा करके पूरा गर्भाशय समाप्त कर दिया और बाद में डॉक्टर जो है वो हाथ खड़े कर देते हैं। साथियों, शास्त्रों में और खास तौर पर मैं यहां पर महर्षि पराशर का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। उन्होंने इस पर बहुत बड़ा और बहुत गहरा शोध किया है। कुछ बिंदु मैं यहां पर आज लेकर के आया हूं। आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, निःसंतानता का यदि आप दंश झेल रहे हैं तो आप जन्म कुंडली अपनी हाथ में लेकर के बैठिए। एक टर्मिनोलॉजी आई है जिसको हम कहते हैं सर्प शाप। कुछ प्रकार के श्राप हैं जिसको कि हम यहां पर आगे से आगे श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। आज हम सर्प शाप की चर्चा करेंगे। यदि ये सर्प शाप जन्म पत्रिका में हो, क्योंकि ये पिछले जन्मों से संबंधित है। देखिए, इस जन्म का तो कोई कारण समझ में आ नहीं रहा। आप दोनों पति पत्नी तंदुरुस्त हैं, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तब फिर क्यों नहीं आपको संतान की प्राप्ति हो जाती। या कोई बीमारी है भी जिसको यदि हम खोट कहें तो बड़ी मामूली सी है, परंतु निःसंतानता लगातार चल रही है, इवन आईवीएफ भी फेल हो रहे हैं, तो उसके कारण किसी न किसी प्रकार का पिछले जन्म का श्राप होता है। ये शास्त्रों में आई है बात।
तो आइए साथियों, हम जन्म पत्रिका के माध्यम से सबसे पहले ये जान लें कि वो 3 कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो व्यक्ति को सर्प शाप के कारण इस जन्म में संतान से वंचित रखने का कार्य करती हैं। साथियों, ये एक खाली जन्म पत्रिका है। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की ये जन्म पत्रिका हो सकती है। सबसे पहली जो स्थिति वो है कि यदि पंचम भाव, जो कि संतान का भाव है, यदि यहां पर राहु देव विराजमान है और साथ ही इन पर मंगल अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल दृष्टि कब कब डालेंगे? मंगल यदि द्वितीय भाव में विराजमान है, मंगल यदि एकादश भाव में विराजमान है, मंगल यदि दशम भाव में विराजमान है, इन तीनों स्थानों से वो अपनी पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं। ये चाहे स्त्री की जन्म पत्रिका में हो, पुरुष की जन्म पत्रिका में हो, ये संतानहीनता ये स्थिति देती ही देती है। कई मामलों में यदि संतान दे दे तो फिर ये पुत्र संतान से तो 100% वंचित रखने का कार्य करती ही करती है। साथियों, दूसरी स्थिति पंचम भाव से ही लेकर के है। यदि पंचम भाव में विष दोष का निर्माण हो रहा है, अर्थात तो शनि और चंद्रमा ये दोनों यहां पर युति करके विराजमान है, यहां पर भी ठीक वही स्थिति, पर यहां पर एक और स्थिति बहुत सामान्य देखी गई है कि संतान बहुत अधिक देरी से होती है। कई मामलों में 5, 6, 7, 8 इवन 10 सालों के बाद में यहां पर यह विष दोष ये कार्य करता है और व्यक्ति अज्ञात भय से हमेशा त्रस्त रहता है। उसको ऐसा लगता है कि कल को लेकर के कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं ये बुरा ना हो जाए। वो कभी भी अच्छा नहीं सोचता, हमेशा बुरा ही सोचता है। साथियों, तीसरी स्थिति जो कि हम उसको सर्प श्राप की बात कहते हैं, उससे जनित वो कुंडली है पंचमेश का 6ठे, 8वें या 12वें भाव में चला जाना। हालांकि नियमित दर्शक हमारे जानते हैं और यदि आप ज्योतिष का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो आप भी जानते होंगे, परंतु फिर भी यहां पर मैं सुविधा के लिए नवीन दर्शकों को बतला दूं। यदि जन्म पत्रिका के इस भाव में 5 नंबर का अंक लिखा है और सूर्य देव 6ठे, 8वें, 12वें में बैठे हैं तो पंचमेश 6ठे, 8वें, 12वें। यदि यहां पर 4 नंबर का अंक लिखा है और चंद्रमा 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए, यदि यहां पर 1 या 8 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है और मंगल देव 6ठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, यदि यहां पर 3 या 6 इनमें से कोई एक अंक लिखा है और बुध देव 6ठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, यदि यहां पर 9 या 12 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है और गुरुदेव बृहस्पति 6ठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, यदि यहां पर 2 या 7 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है और शुक्र देव 6ठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, और यदि यहां पर 10 या 11 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है और शनिदेव 6ठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, जब जब ये स्थिति होगी व्यक्ति को पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, लीवर से संबंधित कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। खासतौर पर पंचमेश की दशा, अंतरदशा में टेंशन जो है वो कम होने का नाम नहीं लेगी। अपने ही लोगों से इनको निरंतर धोखा मिलता रहेगा, एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा। मित्र हालांकि ये कम बनाएंगे, परंतु वो कम मित्र ही इनके लिए घातक ही साबित होंगे और हमेशा ये अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। इनको डिसीजन एक प्रकार से ये ले ही नहीं पाते, समय गुजर जाता है। थोड़ा सा इनमें कायरानापन भी होता है, यदि मैं ये कहूं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और ये यदि स्त्री है, बहन है, तो गर्भाशय से संबंधित कोई ना कोई समस्या इनको सदैव बनी रहती है। शिक्षा जो ये चाहते हैं वो ग्रहण नहीं कर पाते, ग्रहण कर पाते हैं तो रोजगार में वो शिक्षा इनके कोई काम नहीं आ पाती। और जैसा कि अभी मित्रों के समय भी मैंने जिक्र किया, तो कुसंगति का सबसे बड़ा असर इनके ऊपर पड़ता ही रहता है। सम्मान की हानि, खासतौर पर ऐसे लोगों से जिनसे ये सम्मान की आशा रखते हैं, उनसे ही इनको अपमान निरंतर मिलता रहता है और शादी के बाद में गृह कलेश रूटीन का हिस्सा बन जाता है और ये फिर ये इनके व्यक्तित्व में इरिटेशन जो है वो घर कर जाती है। जीवन साथी सदैव इनके बीमार रहता है। तो साथियों, 3 स्थितियां हमने जानी, वो निःसंतानता का कारक है और उसका कारण जो है वो है सर्प का श्राप।
तो इसका समाधान क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे साधना सिद्धि चैनल पर आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में। तो आप ज़रूर उसको देखिएगा, क्योंकि हम इसको शोध के साथ, अनुभव के साथ, विश्वास के साथ, पूरी मेहनत के साथ लेकर के आपके लिए आए हैं। तीनों जो स्थितियां हमने चर्चा की उसमें से कोई भी ग्रह यदि 0 डिग्री का या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तब फिर ये फलीभूत नहीं होगा। तब फिर आपको विद्वान की कोई ना कोई सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो साथियों, निसंतानता श्रापों पर आधारित ये श्रृंखला हमारी जारी है, और यदि आप वाकई में ये चाहते हैं कि आपके घर में भी किलकारी गूंजे, तो ये एपिसोड्स आप सारे जरूर देखें, पता करें कि किस श्राप के कारण आप अभी तक निसंतान हैं, और साथ ही उसका उपाय भी जरूर करें। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है प्रमोद मिश्रा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है करवी, उत्तर प्रदेश से। आपने अपने पुत्र के बारे में पूछा है, हर्षित जी के बारे में, कि क्या वो IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसका हिस्सा बन पाएंगे। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका में सूर्य द्वादशेष होकर के हालांकि अपने ही घर में है, परंतु किसी कार्य के नहीं है। चंद्रमा विषदोष का ग्रास बन चुके हैं। मंगल जो है वो अष्टम भाव में है, तो कुल मिलाकर के किसी प्रकार की राजयोग की बहुत बड़ी स्थिति नहीं बन रही है। इसलिए अच्छा इनके लिए यही होगा कि ये बिजनेस में अपने हाथ आजमाएं। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। हमने चर्चा की एक प्रकार के श्राप की, चर्चा की निसंतानता की। तो जिस श्राप की चर्चा की है उस श्राप का नाम क्या है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।